वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है ये MER 001 का है। MER 001 जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसमें आपका जो आज का है वीडियो वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कोर्स। तो चलते हैं अपने PDF पर। तो ये हमारा PDF है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है जिसमें आप क्या है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर द बिज़नेस। तो आपको बिज़नेस का इम्पोर्टेंस बताना है और किस तरह से इसका मतलब बेसिकली कि पहले आपको बिज़नेस की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्क्राइब करना है, दैन उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। यहाँ पर जो है हमारे जो आंसर है बहुत ईजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और ज़्यादा कुछ एड्स वगैरह भी नहीं लगाए जैसे बाकी असाइनमेंट्स में या कहीं भी आप देखोगे। अगर कोई गैस पेपर लेते हो या क्वेश्चन बैंक लेते हो तो देखोगे आप कितने ज़्यादा वाटर मार्क यूज़ किए जाते हैं। हमारे में बहुत इजी तरीके से, इसलिए क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको पॉज करके अपना जो है जो भी आपका क्वेश्चन का एनालिसिस है यानी आप नोट्स बना सको। नोट्स आपको खुद के भी बना सकते हो। इसको जस्ट आपको रीड करना है, देखना है किस तरह से आपको आंसर पैटर्न लिखना है। आंसर हमेशा बड़ा ही रखना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आपको ये सब डिस्क्राइब करना है। बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप, एंड देन यू कैन टेल द मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। इसको पॉज करके आप समझोगे तो काफ़ी अच्छे से और डिटेल में समझ में आएगा। इसके अलावा इसका अगर PDF बाय करना है तो देखो दिया गया नंबर जो है हमारा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8130208920। इसके साथ अगर आपको PDF नहीं चाहिए, आप सोच रहे हो कि आप अपना खुद का क्वेश्चन का आंसर बना लोगे तो बहुत ही वेल एंड गुड है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो ये है, अभी आपको देखो क्या है कि इसको ना समझना है कि किस तरह से ये पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ताकि आप जैसे आपका एग्ज़ाम है, मान लो एग्ज़ाम में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसमें स्टोरी तो नहीं बना सकते ना। तो इस तरह से आपको डिटेल में टॉपिक वाइज लिखना होता है, प्लस उसमें एग्जाम्पल्स भी आपको इंक्लूड करने होते हैं जैसे इसमें आंसर में दिए गए हैं। आंसर जिस तरीके का है उस तरीके का भी अगर आप लिख दोगे ना तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को तो असाइनमेंट में ही 90+ मार्क्स मिले हैं। डिफाइन द टर्म सोशल सिस्टम एंड डिस्कस इट मेन एलिमेंट्स। इस तो आपको बेसिकली सोशल सिस्टम के मेन एलिमेंट्स बताना है। सो वही सोशल सिस्टम होता क्या है भाई, उसमें इंडिविजुअल एंड रूल्स होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक सोशल ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। तो उसके जब ये ग्रुप बनता है तो तब उसके बाद सोशल सिस्टम बनते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सिस्टम चलती आ रही है, इसको कहते हैं ना परंपरा। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दैट। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई शुड बिजनेस बी कंसर्न विद रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन ब्रीफली एंड स्टेट द बेनिफिट लाइकली टू बी डिराइव्ड इन द लॉन्ग रन बाय सोशली रिस्पॉन्सिव कंपनीज। तो ये आपका देखो चैप्टर से लिया गया है, बुक है, अगर आपने इग्नू की बुक है आपके पास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो बुक के अंदर होते हैं, जिसमें आपका पूरा जो बुक का ऑलमोस्ट चैप्टर है वो कवर्ड हो जाता है। आपका एग्ज़ाम में देखो सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन रिलेटेड ज़रूर आते हैं। मान लो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पूछा है तो उसमें डिफरेंस पूछ लेंगे, है ना, और नहीं डिफरेंस नहीं तो डेफिनेशन पूछ लेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे, तो वट एवर कैन बी हैपन। देन हमारा 6th क्वेश्चन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेके। व्हाट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बेसिकली व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, तो ये आपको बताना है। मैं देखो इस वाले में ये नहीं बताऊंगी आपको कि भाई इसी को पढ़ के जाओ और मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ क्लेम नहीं दे रही जैसे बाकियों को आप देखते हो देते हैं भाई क्लेम। वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है कि देखो क्लेम का मतलब होता है कि भाई आपका वो क्लेम प्रूव भी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स आपको ये पढ़ने हैं, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्लियर हो जाएगा।
जब आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्लियर है, दैट मीन्स आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बुक से रिलेटेड ही आते हैं। तो बुक से रिलेटेड आएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन वी हैव अ 7th क्वेश्चन, व्हाट वर द रेगुलेटरी पॉलिसी मेजर्स प्रीवेलेंट टिल द मिड 80s, एक्सप्लेन। तो मिड 1980 के जो दशक में रेगुलेटरी पॉलिसीज़ थी, जो मेजर लिए गए थे वो क्या थे? प्राइस कंट्रोल, ट्रेड बैरियर्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंस,